Question number 4. Two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground. Erected यानी उसको वहां पर लगाया गया है. दो पोल्स है ए और बी, सी और डी सपोज. ठीक है, ये दोनों भी हमने ग्राउंड पर लगाए है पोल्स. एक की हाइट कितनी है 7, दूसरे की 18 मीटर्स. मीटर में दिया है क्या? ठीक है, आगे क्या बोला है हमें? द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड टू देयर टॉप्स इज 22 मीटर. फास्टेंड यानी इनको बांधा गया है, इनके टॉप्स को. इसके टॉप से इसके टॉप को जो बांधा गया है उसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर्स. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. विद द हॉरिजॉन्टल यानी ये वायर जब ये हॉरिजॉन्टल विजन के साथ लगेगा यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ लगेगा तो ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है वो हमको बोलना है. सपोज थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें पता नहीं कितने डिग्री का बन रहा है. ठीक है, तो जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है. पहले तो इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ये जो नीचे वाला पार्ट है. तो वहां से स्टार्ट करते हैं. लेट, हाँ बोलो कैसे लिखेंगे? लेट ए बी एंड सी डी बी द poles. Therefore, AB is equals to 7 meters and CD is equals to. अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं AB be the smaller pole and CD be the bigger pole. वैसे भी लिख दो तो भी चल जाएगा, ऐसे लिखो तो भी चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद यहां पर एक पॉइंट दे दो. सपोज यम है, AM is the AM and BD are the horizontal distance between the two poles. Therefore, AM is equals to BD. ये दोनों इक्वल है, AM और BD. AM is perpendicular to CD. Therefore, angle M is equals to 90. AB is perpendicular to BD, therefore angle B is equals to 90. CD is also perpendicular to BD, therefore angle D is equals to 90. वो क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बताएंगे. therefore in quadrilateral AMDB angle M is equals to angle D is equals to angle B is equals to 90. Therefore, angle A will also be 90. Remaining angle. यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ, अब यहां पर हमें बोला है कि ये 7 है और ये दो साइड इक्वल है, ये हम पहले ही बता चुके. AB is not equals to BD. Therefore, quadrilateral AMDB is a rectangle. क्या हुआ? ये रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल है तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी. हमें ट्राइंगल में एक ही साइड पता है, एक और साइड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये पूरी लेंथ दिया है, उसमें से ये है 7, 18 में से ये 7 है तो ये कितना बचा है वो देखना पड़ेगा हमें. कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CM प्लस लेंथ ऑफ MD. रीजन क्या है? M इज इन बिटवीन C एंड D. ठीक है, और CD कितना है 18 मीटर. CM नहीं पता. MD कितना है? MD निकाला है क्या? नहीं निकाला. MD निकाल लेते हैं पहले. MD कैसे निकालेंगे? हाँ, AB इज इक्वल्स टू MD इज इक्वल्स टू 7 मीटर्स. यहां पे दे दो इक्वेशन 1. तो ये हो जाएगा 7 मीटर्स फ्रॉम इक्वेशन 1. 18 meters minus 7 meter is equals to length of CM. 11 meter is equals to length of CM. Equation number 2 suppose. तो ये अपना आ गया है 11 मीटर. अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा. इन ट्राइंगल AMC एंगल M 90, एंगल A थीटा. हमें पता नहीं एंगल A क्या है, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. कौन से साइड हमें पता है? यहां से CM एक पता है और यहां से
AC एक पता है। अच्छा CM यहां से कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है AC, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला है? सो वही यूज करेंगे, sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेन्यूज। sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड कौन सी है? CM, हाइपोटेन्यूज साइड AC। sin थीटा इज इक्वल्स टू, क्योंकि थीटा की डिग्री पता नहीं है हमें, sin थीटा CM कितना है 11 मीटर्स, और ये मीटर एंड मीटर कैंसल, 11 और 22 एक ही टेबल में जाते हैं क्या? कौन सा टेबल है? 11 का, 11 वन जा और 11, सो sin थीटा की वैल्यू कितनी है? हाँ, अब उस दिन जो अपन ने चार्ट बनाया था उसके हिसाब से अगर हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, देखो यहाँ पे sin 0 की वैल्यू कितनी है, क्या है फॉर्मूला? b/4, b/4। sin 0 की वैल्यू बोलो कितनी है? 0। sin 30 की बोलो 1/2, और 1/2 ही हमें देखना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा विल बी इक्वल्स टू 30। इसका रीजन रहेगा sin थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो थीटा की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? 30, तो थीटा विल बी 30। तो ये थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहां पर देखो एक सिंबल दिया जाता है जो देयरफॉर का उल्टा होता है, इसको पढ़ा जाता है सिंस। sin 30 is 1/2, therefore theta will be equals to 1/2। समझ में आ रहा है क्या? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है क्या सभी को? लिख कर लो। वैसे ही क्वेश्चन था जैसे अभी इससे पहले सॉल्व किया था, थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 5, a storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal। वो हॉरिजॉन्टल को अंडरलाइन करके अपन वहां पर ग्राउंड लिख सकते हैं, विद द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन ये है कि एक ट्री है और तूफान की वजह से ये कहीं से टूटकर गिरा है जमीन पर, बीच में से टूटा है ऐसा कहीं नहीं बोला है, किसी पॉइंट से टूट गया है। सपोज ट्री पूरा ए बी था, इस पॉइंट से ये टूट गया था, सपोज यम पॉइंट है सपोज ये, और यहां से जब टूटा है और जब नीचे जाकर गिरा है तो ये जो ग्राउंड है इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का। और कितनी दूरी पर जाकर गिरा है? 20 मीटर दूर जाके गिरा है। हमें बोलना है कि ट्री की पूरी हाइट कितनी थी। ठीक है, ये सपोज सी है। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। क्वेश्चन ये है कि एक ट्री है जो तूफान की वजह से किसी पॉइंट से टूटकर नीचे गिर गया, मतलब ऊपर का पार्ट टूट के नीचे गिरा है। अभी पूरी तरह से दो अलग अलग पार्ट नहीं हो गए, टूटा है और सिर्फ उसका जो टॉप था वो नीचे गिरा है। अभी वो यहाँ का पार्ट लग कर ही है। देखो अभी ये जो पूरा ए बी था वो यम पॉइंट से टूट गया है, इतना पार्ट टूट के नीचे गिरा है। यही पार्ट सपोज ये पूरा 10 है और ये 3 है, तो ये कितना है? यही पार्ट आके अगर नीचे गिर रहा है तो ये कितना हो गया? मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है ना, क्योंकि ऊपर जो ट्री का पार्ट था वही आके नीचे गिरा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैसा है? सेम है। ट्री की पूरी हाइट निकालना है, मतलब ये भी पार्ट चाहिए और ये भी पार्ट चाहिए। अब ये पार्ट तो ट्रायंगल का पार्ट है लेकिन ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इसको फाइंड नहीं कर सकते तो इसको फाइंड करेंगे MC को, क्योंकि ये और ये सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये फाइंड कर लिया तो इसकी जितनी वैल्यू आ रही है इसकी भी वैल्यू कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी। सपोज ये अगर 5 आया तो ये भी 5, ये 10 आया तो ये भी 10, ये 12 आया तो ये भी 12, जितना भी आ रहा है, और ये दोनों को फिर ऐड करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पूरे ट्री का। ठीक है, अब ये ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये तो परपेंडिकुलर रहेगा ट्री ग्राउंड से, तो MBC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 60 डिग्री का, यहां से हमें ये एक साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, तो अभी एक टाइम पर सिर्फ एक साइड फाइंड आउट हो सकती है। तो यहां से अगर ये साइड देखोगे तो कौन सी साइड है, और एक वो साइड चाहिए जिसकी वैल्यू पता हो, तो ये तो ले नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता, तो ये लेंगे। तो ये कौन सी है? तो अपोजिट बाय एडजेसेंट लेके इसकी वैल्यू सॉल्व होती है, बाद में इसका देखेंगे क्या होता है। क्लियर है क्या सभी को ये? ठीक है, सबसे पहले फिगर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लेट
let AB be the original height of tree. Therefore AB is equals to question mark, यही हमें फाइंड करना है. और M be the point from which the tree is broken. हाँ, C is the point. C कौन सा पॉइंट है? C कौन सा पॉइंट है? हाँ, जहां पे ट्री का टॉप जाके नीचे लगा है. सो C is the point at which the tree top is rested. Therefore, angle C is equals to 60 degree. BC is the distance between base of the tree and the tree top. Therefore, BC is equals to 20 meters. Segment AB is perpendicular to BC. Therefore, angle B is equals to 90 degree. अब ट्रायंगल की बात करते हैं. इन ट्रायंगल MBC एंगल B 90, एंगल C 60. 60 से ये साइड कौन सी है? अपोजिट. और ये कौन सी है? एडजेसेंट. अपोजिट बाय एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास? सो tan 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट कौन सा है? एडजेसेंट कौन सा है? tan 60 √3. √3 by 1 बोलो या √3 बोलो. MB वी डोंट नो, तो MB 20 मीटर्स. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. √3 into 20 meters is equals to MB. That will be 20 √3 meters is equals to MB. इक्वेशन नंबर 1. सपोज अब ट्री की पूरी हाइट निकालने के लिए AM चाहिए, पर AM तो ट्रायंगल के बाहर है, तो उसको छोड़ो. अब यहां से ये फाइंड आउट कर लेंगे MC. तो यहां से ये कौन सी साइड है? हाइपोटेनियस. और जो दिया है वो हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट या एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, कुछ भी चल जाएगा. सपोज हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट लेते हैं तो sec थीटा. नाउ sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. हाइपोटेनियस कौन सी वैल्यू है बोलो? MC. एडजेसेंट BC. sec 60 डिग्री. 60 डिग्री सेक के लिए क्या है फॉर्मूला? सेक का फॉर्मूला √4/a. 60 √4/a 2 इज इक्वल्स टू MC. नहीं पता, 20 मीटर्स. मल्टीप्लाई कर दो. 2 into 20 मीटर्स इज इक्वल्स टू MC. 40 meters is equals to MC. Therefore, AM will also be 40 meters. अभी पूरी लेंथ फाइंड आउट करना है. लेंथ ऑफ AB. लेंथ ऑफ AB is equals to लेंथ ऑफ AM प्लस लेंथ ऑफ MB. रीजन है M is in between A and B. इसका वैल्यू AM का 40. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2. MB 20 √3. ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, पर दोनों ऐड नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? अनलाइक टर्म है. तो इसको ऐसे लिखो 40 प्लस 20 √3 मीटर्स. मीटर को कॉमन ले लिया दोनों में, तो ये क्या है? Therefore, height of the tree is 40 plus 20 √3 meters. अगर √3 की वैल्यू होती तो हम लोग वो यहां पर पुटअप कर देते, पर है नहीं हमारे पास. एक चीज इसमें जो रह गई है वो ये बताना कि AM और MC दोनों इक्वल है. ठीक है, अब नहीं लिखा है यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर लिख सकते हैं AM इज इक्वल्स टू MC. ऐसे रीजन लिख दो बस. ठीक है, या फिर यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं. क्लियर है क्या सभी को?
Last question, practice set 6.2. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक kite है जो ground से 60 मीटर ऊपर fly हो रही है. The string attached to the kite is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. जब ये string मतलब उसको जो धागा बना हुआ है वो जब ground पे लगाया जा रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का. Assume that the string is straight. Find the length of the string. इसकी लेंथ कितनी रहेगी ये फाइंड करना है. ठीक है. पतंग उड़ाते वक्त उसको जो धागा बांधा हुआ होता है जनरली स्ट्रेट नहीं होता है, हवा की वजह से क्रॉस वगैरह होता है. एज्यूम करना है कि अगर वो स्ट्रेट होता है तो उसकी लेंथ कितनी होगी. ठीक है. यहाँ इस एंगल से ये साइड हमें पता है और ये साइड हमें फाइंड आउट करना है. तो यहां से ये साइड कौन सी है? अपोजिट है. और ये कौन सी है? हाइपोटेनियस है. कौन सी है? ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनियस है. अपोजिट बाय हाइपोटेनियस sin थीटा का वैल्यू है. किसका है? हाँ, तो पहले फिगर का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं. लेट ए बी द हाइट ऑफ द काइट. कैसे आएगा? हाइट ऑफ द काइट मतलब ये इतनी काइट की हाइट ऑफ द काइट नहीं आएगा उसको. लेट ए बी द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर्स और C is the point at which the string is tied to the ground. Therefore, angle C is equals to segment AB is perpendicular to BC. Therefore, angle B is equals to 90 degree. AC be the length of the string. Therefore, AC is equals to question mark. वही फाइंड करना है. इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90, एंगल C 60 डिग्री. अपोजिट बाय हाइपोटेनियस sin थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा बाय हाइपोटेनियस. sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड कौन सी है? AB. हाइपोटेनियस AC. sin का फॉर्मूला क्या है? sin का फॉर्मूला b/4 अंडर रूट b/4 60 डिग्री. रूट 3/2. AB की वैल्यू 60, AC की वैल्यू नहीं पता. AC सॉल्व करेंगे फिर. AC इंटू √3 इज इक्वल टू 60 मीटर्स इंटू 2. 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 हो जाएगा. सो AC इंटू √3 इज इक्वल टू 120 मीटर्स. ये √3 उधर लेके जाओ. AC इज इक्वल टू 120 मीटर्स बाय √3. डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो वो रूट हटाना पड़ेगा. इसको बोला जाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. मतलब वही वैल्यू लेकर ऊपर और नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. AC इज इक्वल टू 120 मीटर इंटू √3 बाय √9. AC इज इक्वल टू 120 मीटर इंटू √3 बाय 3 के टेबल में ये वैल्यू जाता है 120 वाला. सो AC इज इक्वल टू 40 मीटर इंटू √3. 40 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 40 √3 मीटर. अब √3 की वैल्यू दिया है तो √3 की वैल्यू पुटअप करेंगे. 40 इंटू 1.73 मीटर्स कितना हो जाएगा? 69.20 यानी 2 मीटर्स लिख सकते हैं अपन. 69.2. तो ये क्या है? हाँ, लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है. देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.2 मीटर्स.